उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक पुरानी झड़ियों से घिरी हवेली खामोशी में घुल गई थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। गांव वालों के बीच एक ही बात आम थी, वहां कोई नहीं जाता, जो गया कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन शेखर नाम का एक नौजवान शहर से रामपुर आया। शेखर एक जर्नलिस्ट था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे आर्टिकल्स लिखता था। जब उसने अंधेरी हवेली के बारे में सुना, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ गया। गांव के प्रधान ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, हमारे लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, असली भय का मामला है। लेकिन शेखर हार मानने वालों में से नहीं था। हवेली का पहला कदम अगली रात शेखर ने अपने कैमरा और टॉर्च उठाया और निकाल पड़ा हवेली की तरफ। रात का समय था, चांद बादलों में छुप गया था। हवेली तक पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। पुरानी लोहे की दरवाजा खुद ब खुद खुल गई, जैसे किसी ने उसे अंदर आने की दावत दी हो। अंदर कदम रखते ही शेखर ने महसूस किया जैसे वक्त रुक गया हो। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनमें कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे जिंदा हों। एक बड़ी सी घंटी महारानी के कमरे के बाहर लटकी थी, जो हवा के बिना भी कभी कभी बजती थी। यह बात शेखर ने पहले सुना था। वक्त की धून में छुपा सच शेखर एक पुराने कमरे में गया, जहां एक डायरी मिली। हवेली के मालिक राजा देवदूत सिंह की बेटी रूपमती की डायरी। डायरी में लिखा था, मुझे रमेश से मोहब्बत है, लेकिन पिताजी इस रिश्ते के खिलाफ हैं। आज रात उन्होंने रमेश को मारने का फैसला किया है। अगर कुछ हुआ तो मेरी रूह कभी शांति नहीं पाएगी। शेखर डायरी पढ़ता गया और हर पन्ना उसके रोंगे खड़े करता गया। पता चला रूपमती ने उसी हवेली में अपनी जान दे दी थी जब उसका प्यार उससे छीन लिया गया। आत्मा का पहला संकेत। जैसे ही शेखर डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ता, एक औरत की चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बैंड हो चुका था। उसकी टॉर्च कभी ऑन कभी ऑफ हो रही थी। कैमरा ने रिकॉर्ड करना बैंड कर दिया। तभी एक सेफ्ट साया एक लंबी घूंघट वाली औरत का दिखाई दिया। वह रूपमती थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा भयंकरता से भरा। शेखर से उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। हवेली का राज उजागर होता है। रूपमती की रूह ने बताया कि उसका प्यार रमेश उस रात जिंदा था। राजा देवदूत ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन रमेश भग गया और कभी वापस नहीं आया। रूपमती को लगा कि रमेश मर चुका है, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तब से उसकी रूह हवेली में भटक रही थी। शेखर ने उस रात डायरी और कैमरा फुटेज के जरिए पूरा सच रिकॉर्ड किया। अगले दिन गांव में सबके सामने हवेली का राज रखा। शेखर ने पुलिस से कांटेक्ट करके राजा देवदूत के पुराने प्राइवेट चेंबर्स खुलवाए, जहां रमेश की तलाशी के सबूत मिले। एक पुराना छोटा खाना का कमरा जहां रमेश कभी छुपा था। रूपमती की मुक्ति। जब शेखर ने रूपमती की कहानी सबके सामने लाई, तो उसकी अंतिम अरदास हवेली में की गई। आखिरी बार रूपमती की रूह एक रोशनी के साथ आई और शेखर को देखकर मुस्कुराई। फिर एक हल्की सी रोशनी के साथ वो गायब हो गई। उस रात के बाद हवेली में कभी कोई आवाज नहीं आई। अंधेरा हवेली अब सिर्फ एक कहानी रह गई थी, लेकिन जिसे शेखर ने इंसाफ का रूप दिया। बिहार के मधुबनी जिले के एक पुराने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, कंधरवा। गांव के लोगों के बीच एक पुरानी कहावत मशहूर थी, जंगल के उस पार मत जाना, वरना वो तुम्हारे रूप में लौट आएगा। लोग उस छलावा से डरते थे, जो न सिर्फ रूप बदलता था, बल्कि उस रूप में खून भी करता था। एक अजीब हत्या। सब कुछ शांत था, जब तक एक दिन गांव के सबसे अच्छे किसान रघु की लाश उसी जंगल के किनारे मिली। उसका चेहरा किसी औरत का बना हुआ था, लेकिन जिस्म उसका ही था। लोग घबरा गए। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर एक अजीब बात हुई। रघु की मौत के अगले दिन
उसका दिखने वाला एक आदमी गांव में फिर से दिखाई दिया। वही कपड़े, वही चाल, वही आवाज, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे लाल रंग के अंगरे जल रहे हो। उसने सबके सामने कहा, मैं रघु हूं, तुम सब मुझे भूल गए। सब घबरा गए। उस रात 2 और लोगों की हत्या हो गई। दोनों ने रघु का नाम लिया था मौत से पहले। छलावा का श्राप गांव के पंडित चतुर्वेदी जी ने कहा, यह खूनी छलावा है। यह रूप बदल कर आता है, जिसका रूप ले उसे मारकर दूसरे पे हावी हो जाता है। और यह तब तक रुकता नहीं जब तक कोई यूज उसकी असली लाश की मिट्टी में दफनता नहीं। गांव में एक 18 साल का लड़का था, मनाव। उसने फैसला किया कि वो छलावा के राज का पता लगाएगा। उसके पिताजी भी कुछ साल पहले जंगल में गुम हो गए थे। शायद ये सब कुछ उसी से जुदा था। जंगल का सच मनव ने एक रात जंगल की तरफ जाना तय किया। हाथ में टॉर्च, गले में माला और पिताजी का दिया तलवार लेकर वो निकाल पड़ा। जंगल में एक ठंडी सी हवा थी, लेकिन कुछ अजीब, जैसे हवा सांस ले रही हो। पता नहीं क्यों हर पेड़ के पीछे उसे अपना ही साया दिखाई देता। थोड़ी देर बाद एक पुराना तालाब मिला। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो कब की जाली हुई थी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं चंद्रिका हूं। मुझे इस गांव के ठाकुर ने जिंदा जला दिया। मुझे बदचला बोला गया, लेकिन सच ये है कि उसने मेरी इज्जत लूट कर मुझे मार दिया। तब से मेरी रूह उसके बदले में हर उस इंसान का रूप लेती है जो मुझे भूल जाता है। मैं इंसाफ चाहती हूं। मैं जिंदा चली गई, अब सबको जिंदा ले जाऊंगी। छलावा का समना मनव डायरी पढ़ ही रहा था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, बेटा। उसने पलट कर देखा, उसके पिताजी। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों में लाली थी। मनाव समझ गया, ये छलावा उसके पिताजी का रूप लेकर आया है। मनव ने माला उठाई और बोला, अगर तू पिताजी है तो मुझे वो गीत सुना जिसमें तू मुझे सुलाता था। छलावा चुप। फिर एक चीख मारकर असली रूप में बदल गया। एक जाली हुई औरत जिसका आधा चेहरा पिघला हुआ था, आंखें पूरी लाल, बाल उजड़े हुए। छलावा ने बोला, मैं चंद्रिका हूं। इन सब ने मुझे जला दिया, तू भी उन्हीं में से है। मनाव ने कहा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, लेकिन तू इन बेगुनाहों को मारना बैंड कर। छलावा एक पल के लिए रुका। उसने कहा, मुझे मेरी लाश की मिट्टी में शांति चाहिए। मनाव ने डायरी के पीछे लिखा था, मेरी लाश तालाब के पास है। मुक्ति की रात मनाव ने उस तालाब के किनारे मिट्टी खोड़ी और एक पुरानी हदिया निकली। उसने पंडित जी को बुलवाया और हवा करवाया। लाश को ढंग से दफनाया गया और चंद्रिका के लिए अरदास की गई। आखिरी बार एक हवा का झोंका आया और एक मुस्कुराहट की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद मनाव। उस रात के बाद गांव में कभी कोई छलावा नहीं दिखाई दिया। अंत में गांव वालों ने तालाब के पास एक छोटी सी समाधि बनाई। लिखा गया, यहां चंद्रिका विश्वास की नींद सोती हैं। जिसे दुनिया ने छलावा कहा, उसने सिर्फ इंसाफ चाहा। मनाव एक कहानी बन गया, उस लड़के की जो अंधेरे से लड़ गया और एक खूनी छलावा को मुक्ति दे गया।